इस जमाने के बहुत बड़े फितने साद साहब से भी अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। जी 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 जी। अरे अल्लाह के मतलब नाम तो दीजिए। अरे नाम मैं दे रहा हूँ ना, साद का दे रहा हूँ कि साद कमबख्त अलैहि लानत मेरे नबी की शरीयत को डुबोने पे लुटा हुआ है। नाम दे रहा हूँ आपको, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नाम किसने दिया शहर से, आप ये बताइए, कहना चाह रहा हूँ मैं। क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामाईन, तबलीगी जमात के दो भाइयों का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, ये ख़ुद आप सुन सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आप हजरात को बता दूं कि तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है कि जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक ही जमात आती है कि सहाबा इकराम के तर्ज़ अमल पर अपना जान, अपना माल और अपना वक्त लगाकर लोगों के घर घर जाकर उनको अल्लाह की तरफ बुलाना, कलमे की दावत देना और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की दावत देना, बग़ैर किसी फ़िरका वारियत के, बग़ैर किसी लड़ाई के, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करना। ये वो जमात थी कि जिसके नाम को सुनकर लोग इस जमात की तरफ आते थे और इसके साथ जुड़ते थे, वक्त लगाते थे, काम करते थे और उनकी ज़िंदगियां संवर जाती थी। लेकिन एक ये वक्त है और इस ऑडियो के सुनने के बाद आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग इस ऑडियो के सुनने के बाद तबलीगी जमात से जुड़ेंगे। आज के इस दौर में जब ऐसी बातें लोग सुनते हैं और ऐसी ऑडियो सुनते हैं तो बजाय इसके कि तबलीगी जमात के करीब हो और अल्लाह के रसूल की बात सुने, बजाय उसके लोग दूर हो जाते। एक वो वक्त था कि लोग तबलीगी जमात का नाम सुनकर उसके साथ जुड़ जाया करते थे, वक्त लगाते थे और अपनी ज़िंदगी के बदलने का फ़ैसला करते थे। आज ये वक्त है कि लोग तबलीगी जमात का नाम सुनकर दो फ़िरक़ों में बढ़ चुकी है। फ़लाँ वाले हो या फ़लाँ वाले हो, अगर फ़लाँ जमात के हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते हो। मतलब नाम लेकर इस तरह फ़िरका वारियत करना और लोगों को सताना, लोगों को दीन से दूर करना, इसके सिवा ये कोई मैसेज नहीं हो सकता है। तो आप ख़ुद इस ऑडियो को सुने और इससे हमें क्या सबक मिलता है और हमें क्या करना चाहिए, क्या इस तरह की ऑडियोज़ और इस तरह से बात करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाए। आप इस ऑडियो को सुने और आगे शेयर ज़रूर करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी वजीर अली साहब जी माशाल्लाह माशाल्लाह, खैरियत से हजरत? जी, अल्लाह का फजल है, दुआ है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपका फजल अपने ऊपर बाकी रखे, आपके ऊपर हम सबको सिरात मुस्तकीम पे रखे। जी जी, किसी गुमराह के पीछे चलने से और उसकी गुमराहियों से हम सबकी हिफाजत फरमावे। आमीन आमीन। इस ज़माने के बहुत बड़े फितने साद साहब से भी अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे। जी 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 जी, बड़ा संगीन फितना है साद साहब का। कौन कह रहे हैं अभी आप? हाँ जी जी जी, मैं एक अदना सा देवबंदी आदमी, मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है, वो आप ही से बात कर रहा हूँ जी। वापिस से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये आवाज तो आपका है नहीं। आवाज़ मेरी नहीं हो क्या? जुकाम वुकाम, मौसम चेंज होता रहता, आवाज़ भी बदलती रहती है ना, जी जी, तो इसलिए धोखा खा गए। नहीं, आवाज़ वैसी नहीं लगी इसलिए, नहीं तो बात ही नहीं करते। नहीं नहीं, असल में आवाज आपका बैठा हुआ लग रहा है स्पीकर। कोई बात नहीं। और कारी साहब क्या कहते हैं? साद साहब के बड़े फजाइल सुनाते हैं आप माशाल्लाह। नहीं, ये आपको एक काम दिया गया है कि हाँ देवबंद के ताल्लुक से? हाँ हाँ, देवबंद ने फतवे में लिखा है कि हम जिम्मेदारी डालते हैं। काम आपको दिया गया है क्या? देवबंद की बात नहीं कर रहा। हाँ, देवबंद ने ही दिया है, उसके फतवे में आपको भी दिया है। आपको कहा गया है कि एक एक को फोन लगाकर किसी को गुमराह करो। अरे भाई, कहा है कि हम उम्मत के लोगों पे जिम्मेदारी डालते हैं कि साद साहब के जो गुमराह अफकार और नजरियात उम्मत में फैल चुके हैं उसकी इस्लाह की कोशिश करें। तो उसमें सब आ गए ना। नहीं, इस्लाह की जिम्मेदारी आपको दी गई है। अरे भाई, वही तो मैंने पढ़ के सुना है आपको। इस्लाह की अरे भाई, हाँ हाँ, मुझे भी, आपको भी, उम्मत के हर फर्द को, तो उम्मत में हम भी आ गए ना। नहीं नहीं, इस्लाह की जिम्मेदारी। अरे हाँ हाँ, इस्लाह की जिम्मेदारी सही करे आपको। आप पढ़िए, फतवा निकालिए, उसमें आखिरी पैरा में साफ लिखा है। पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, आप हजरात की दुआ है माशाल्लाह। लेकिन आपकी जो शुरुआत है एकदम जहालाना, हाँ हाँ, कहाँ तक ठीक है? अरे भाई, जाहिल है तब तो आप जैसे जानकार से पूछ रहे हैं कि देवबंद के फतवे के बावजूद क्यों हिमायत कर रहे हैं साथ अल्लाह जैसे। के बंदो, मैं आपकी ये शुरुआत कह रहा हूँ।
ये शुरुआत आपकी कहाँ तक ठीक है, ये बताइए आप पहले। अरे भाई हर तरह से ठीक नहीं है, लेकिन साद के बारे में फतवा होने की वजह आपकी हरकतें ठीक है। मैं साद की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी मैं तो साद की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं आपसे मैं तो साद की बात कर रहा हूँ। देवबंद ने साद के शुरुआत जो है जाहिलाना। अरे भाई मैं तो जाहिल अजहल, अरे प्यारे हम तो अजहल है, तभी तो दारुल उलूम देवबंद के फतवे को लेके चल रहे हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। वो बात तुम्हारी सब सही है, वो मैं नहीं मान, लेकिन आपकी जो शुरुआत है। अरे पर भाई मैं मसला ही नहीं हूँ ना, इतना तो मैं भी कह सकता हूँ भाई अमरावती में, कह सकता हूँ अमरावती में ये अखलाकियात है। अरे अखलाकियत आपको ये खटक रही है, साद अंबिया को का गुस्ताखी कर रही, वो नहीं खटक रही। अरे अल्लाह के बंदो, मेरी और आपकी बात चल रही। अरे भाई मेरी आपकी साद के बारे में बात चल रही है, मेरी हाँ मेरी और आपकी साद ही के बारे में चल रही है, मेरी और आपकी साद ही के बारे में बात चल रही है। आज के ताल्लुक से मैं बात ही नहीं कर रहा, आपसे बात पर मैं उसी के बारे में कर रहा हूँ। शुरुआत कहाँ तक ठीक है, मैं उसी के बारे में कर रहा हूँ, शुरुआत भी उसी के बारे में मैंने की है। अब सुन लीजिए। नहीं, आइंदा सोच समझ के आपने मुझसे बात करना। क्यों क्यों निकलवा दोगे? दूसरे समझ के मुझसे बात करना, मैं कारी वजीर कह रहा हूँ आपसे। अरे कारी वजीर दूसरे इमामों को निकलवा दिए, जिस तरह मस्जिद से साद की हिमायत में, उस तरह कुछ मेरे खिलाफ भी करवा डालोगे क्या? क्या आपकी तहकीक है इसके ताल्लुक से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह है। हाँ बताइए, किसने कहा आपको? अरे सादियानी नहीं हो गया आप? पहले मैं जो कह रहा हूँ आप डर रहे हो अपनी हरकत पे शर्मिंदा हो गया? आपको जो आपकी हरकत पे शर्मिंदा हो गया? बदअखलाकियत तो चले जाएगी, आप सुनिए। अरे बदअखलाकी इतनी बुरी लगती है यार, मतलब मैं तो सोचा था तुम्हारी गैरत मर चुकी है, लेकिन आपकी तो गैरत जिंदा है। बदअखलाकी इतनी बुरी लगती है, तो साद तो अल्लाह के नबी की शान में कुछ का कुछ कहता है, वो बुरा नहीं लगता आपको? मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सहाबा को बुरा कहता है, कुरान को इधर उधर का कहता है, तब बुरा नहीं लगता है कारी वजीर साहब? ओ कारी वजीर साहब, आपके औरंगाबाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लानती फिजुल खर्च कह के चला गया, अलैहि लानत साद। पहले आप बोल लीजिए। अरे भाई आप ही को कह रहा हूं, माशाल्लाह आपको बदअखलाकी इतनी बुरी लगती है, तो किस मजबूरी में साद की हिमायत किए हुए हो? आप पहले पूरा अरे बोल लिया ना, किस मजबूरी में साद की हिमायत करते हो? वो मैं आपको पूरे जवाब दे दूंगा, लेकिन आप जवाब दे दो इसी का। चलो रुका हुआ हूँ के साथ। नहीं, जब मैं शुरू करूंगा तो फिर आपके खामोश रहना। हाँ बिल्कुल, साद की हिमायत क्यों करते हो बताओ? आपने पहले आप पूरा बोल लीजिए। अरे साद की हिमायत क्यों करते हो? मैं बोल चुका 10 बार, तो ये सवाल रिपीट कर चुका। क्या तहकीक है आपके पास? मेरे पास तहकीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोल दीजिए नहीं करते भाई, आप नहीं करते, बात खत्म हो जाएगी मेरी। नहीं। अरे भाई आपने जवाब ये देना है मेरे सवाल का कि आप साद की हिमायत क्यों करते हैं। आप कोई मेरे जिम्मेदार नहीं, मैं आपको जवाब दूं। भाई मैं उम्मती हूँ अल्लाह के नबी का, और उम्मती का जिम्मेदार है, वरना दावत का काम बंद कर दो। अगर कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है तो दावत का काम बंद कर दो। आप पहले नाम कहिए, आप मेरे ताल्लुक से आपको किसने कहा? अरे काले चोर ने कहा, आप बोल दो ना, इनकार कर दो ना उस चीज का। नहीं, मुझे नाम चाहिए। अरे नाम चाहिए? तुम सुनो, नाम तुम्हें मैं दे रहा हूं, साद हमारे नबी का। तुम इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं हो जितने हमारे नबी हैं, तुम इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं हो जितना बड़े हजरत उमर हैं। उनकी शान में साद ने गुस्ताखी की। मैं तुमको नाम दे रहा हूं ना, उनकी शान में साद ने गुस्ताखी की है। बोलो नाम तो। अरे मैं तुमको नाम दे रहा हूं ना, तुमको नाम दे रहा हूं कि हमारे नबी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान में साद ने गुस्ताखी की। बोलो तुम्हारा ईमान हिला? तुमको जो तहस चढ़ रही है कि तुम्हारा नाम किसने? अरे कारी साहब तुमको तहस चढ़ रही है, किसने तुम्हारा नाम दे दिया? तो मैं कह रहा हूं इन तीनों के ऊपर जिस अल्लाह के हजरत ये साद ने गुस्ताखी की है, बोलो तुमको तहस आ रहा है? तुमको गुस्सा आ रहा है? अच्छा आप हो गया आपके पास मसला खत्म? अरे मसला तो वही है, साद का साथ क्यों दे रहे हो? मेरे ताल्लुक से नाम किसने दिया, मैं नाम जानना चाहता हूं। अरे मैं वही कह रहा हूं, तुमको नाम करके क्या कर लोगे? अब मैं जो भी करूंगा आपको पता चलेगा। वो तो पता चल ही रहा है ना हमको, क्या हरकतें कर रहे हो वहां पे। अल्लाह के बंदो, आप नाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि कारी वजीर कितना शरीफ और कितना कमीन है। ये पता चलेगा। फकर है
अरे कारी वजीर, सीधा सीधा मैं ये कह रहा हूँ, साध का साथ देते हो, क्यों देते हो बोलो? नहीं, नाम आप पहले नाम दीजिए मेरा। अरे नाम देने की इतना खुन्नस में क्यों? मारोगे क्या? मर्डर करोगे? अरे अल्लाह के बंदू, वक्त बताएगा, नाम तो दीजिए। वक्त बताएगा मतलब तुम्हारा इरादा है ये भी करने का? अरे तुम नाम तो दीजिए। अरे नाम मुझे क्या पता, मुझे तो बताया कि कारी वजीर साहब बहुत साथ साहब की हिमायत करते हैं और इमामों को निकलवाते हैं वहां से। तो मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, इन तहकीक कर लेते। इतनी बड़ी गैरत है इनको, तो अल्लाह के नबी के लिए तो जरूर गैरत होगी इनकी। मैं कह रहा आपको नाम दीजिए। अरे कारी वजीर साहब, नाम दीजिए। ओ तुम्हारी हवाइयां क्यों उड़ गई है? साद के हिमायती होके नहीं, बताओ ना यार। अरे अल्लाह के बंदे, अरे अल्लाह के बंदे, नबी के उम्मती, ओ कारी साहब, उबई इब्न काब के वारिस, मुझे बताओ ना, साद की हिमायत करते हो कि नहीं? सारे पचड़ा ही खत्म हो जाए। अरे अल्लाह के बंदे, नाम तो दीजिए। अरे नाम मैं दे रहा हूँ ना, साद का दे रहा हूँ कि साद कमबख्त अलैहि लानत मेरे नबी की शरीयत को डुबोने पे लुटा हुआ है। नाम दे रहा हूँ आपको, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नाम किसने दिया शहर से? आप ये बताइए, कहना चाह रहा हूँ मैं। क्या मेरा नाम किसने दिया? अरे आपके नाम की बड़ी फिक्र लग गई यार, लेकिन अल्लाह के नबी की फिक्र नहीं है तुमको? अरे मुझे मत समझाओ, आप पहले नाम दीजिए। अरे नाम मुझे पता ही नहीं है किसी का। मुझे तो किसी ने नंबर दिया कि भाई ये लो, व्हाट्सएप के मेरे पास 70, किसने नंबर दिया? मेरे पास 70 ग्रुप है। 70 कितने साद के मसले पे? वो भी मुझे नहीं पता, वो भी मुझे नहीं पता। पर मैं क्या बोलता हूँ, कारी बड़े गुंडे आदमी लग रहे हो, नाम लेके तुम किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारी गैरत मैं सोचा मर चुकी है। तुम्हारी माता भोसड़ा तुम्हारी रख दो। हाँ रख दे फोन, माता जोत के बच्चे रख दे फोन, कर दूंगा। तुम जैसा आदमी ही साद का हिमायती हो सकता है। तेरी माँ का भोसड़ा तुझे रख दे। ये इमाम है, बोलो। ये कारी है, ये इमाम है अमरावती में, बोलो। रख दे साले फोन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।